क्लास स्टार्ट। पिछली क्लास में क्या पढ़ा था अपन ने? लोकसभा के सदस्यों की योग्यता है। अब लिखिएगा संसद के सदस्यों के विशेषाधिकार। संसद के सदस्यों के विशेष अधिकार। लिखिएगा संसद सदस्य अपना कर्तव्य उचित रूप से कर सके, काम लगाना। इसके लिए उन्हें कुछ विशेषाधिकार प्राप्त हैं। नंबर डाल के लिख के देना पहले। संसद के नियमों एवं आदेशों का पालन करते हुए सदस्यों को संसद में भाषण की स्वतंत्रता। देखिए, कोई भी सदस्य संसद भवन के अंदर किसी भी मंत्री की बुराई कर सकता है, कुछ भी कह सकता है, उसकी आलोचना कर सकता है, तो उसके लिए किसी भी प्रकार का कोर्ट केस नहीं होता। ऐसा मानने, जैसे मान लो मोदी जी के विरुद्ध राहुल गांधी कुछ भी कह दे संसद में, जिससे मान लो सरकार की आलोचना कर दे, तो उनके राहुल गांधी के विरुद्ध किसी भी प्रकार की क्या नहीं होगी, केस या कोर्ट या जेल, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये उनको विशेष अधिकार है। अर्थात ये इसलिए रखा गया ताकि संसद भवन में जो लोकसभा, राज्यसभा या विधानसभाओं में भी जो सरकार की आलोचना कर सके। सरकार की आलोचना होना लोकतंत्र में बहुत ही जरूरी है। दूसरा पॉइंट लीजिएगा, सदस्यों को बंदी न बनाए जाने का अधिकार प्राप्त है। इसका अर्थ समझ लो, यदि मान लो किसी लोकसभा का सदस्य हो गया, विधानसभा का हो गया है या राज्यसभा का हो गया, तो उसे किसी भी मामले में संसद में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि उससे संसद भवन की गरिमा भंग होती है। परंतु यदि मान लो उसको गिरफ्तार करना है, कोई केस है उस पर, तो उसको 40 दिन पहले, मतलब संसद का यदि सत्र चल रहा है तो 40 दिन पहले उसको बताना पड़ता है और उसको 40 दिन बाद गिरफ्तार करना पड़ता है। यदि फौजदारी मामला है, क्रिमिनल मामला है, जैसे मान लो उसने किसी के खून करने में उसको पाया गया, किसी विधायक को या लोकसभा सदस्य को या राज्य, फिल्मों में देखेंगे जो नेता बनते हैं वो गुंडा बनते हैं, रहती नहीं रहती। तो अगर ऐसा है तो वहां पर लोकसभा सदस्य को गिरफ्तार करने के लिए पहले लोकसभा के अध्यक्ष को बताना पड़ेगा कि हम इनको गिरफ्तार करेंगे, परंतु वो लोकसभा के अंदर फिर भी गिरफ्तार नहीं कर सकते। बहुत सारे विशेष अधिकार है उनको, है ना। यानी अगर उनको गिरफ्तार भी करना है तो पहले लोकसभा जो अध्यक्ष होता है उसको बताना पड़ता है। सर बता के गिरफ्तार करते तो नहीं, ऐसे नहीं करते हैं, वो तो एक अलग बात हो जाती है। जो फिल्में देखते हो उससे रियल जिंदगी बहुत अलग है। जैसे गोपी बहू किसी कोई बहू होती ही नहीं होती है ना, है ना, क्या होती है? संध्या राठी जैसी ऐसी बहू मिल ही नहीं सकती। ये सब काल्पनिक दुनिया है। क्या है? वही ऐसा कोई, जैसे वो रियल जिंदगी में एक लड़के ने उन लड़की को सीएम एसडीएम बनाया था, ये वो ज्योति बहू। अब संध्या राठी को तो उसने आईपीएस बनाया था। तो देखो, याद रखना है, रियल लाइफ और रियल लाइफ में बहुत अंतर है। अब आप तो कभी फिल्म देख रहे हो, पुलिस बन के बस देखो गुंडों को ऐसा बना, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि जो पुलिस बना वो भी एक आम आदमी है और आप है जो भी एक आम आदमी। हाँ, बस पावर का अंतर होता है।
तो उसका अर्थ ये नहीं कि वो न्यू करेगा जिसमें मुझे वहां पर जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप सोचते हो हम आईपीएस आईएएस बन जाएंगे, उसके बाद देखो वो हमारे काका जी बाजी ताऊ जी हमें परेशान कर उनको जेल में डाल देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता। एक समय बाद पढ़ने के बाद आप में इतनी विनम्रता आ जाती है, इतनी विनम्रता आ जाती है कि आप अगर कुछ बातों को तो नेगलेक्ट करोगे, है ना। जैसे मान लो बदला लेंगे तो मोहम्मद मियां पे डंडा काट दिया, उसको दबंग पड़ने लगा, उसके बाद उसको पीटा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि रियल लाइफ और रियल लाइफ में बहुत ही अंतर होता है, ज्यादा अंतर नहीं होता। रियल और रील मतलब फिल्मों की जिंदगी। अब फिल्मों में जैसा आपने सोचा फिल्म अगर पहले देखो तो वो कॉलेज जाएंगे, कॉपी लेके जाएंगे, ऐसे घूमेंगे वैसे घूमेंगे, गाना गाएंगे, ऐसी कल्पना आती है मन में, तो वो ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या यहाँ पर सर जबरन पढ़ा रहे हैं यहाँ है ना, हम तो पीछे बैठेंगे और सीटियां बजाएंगे, वो करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, और गाना गाएंगे वहां जाकर मजा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। रियल लाइफ और रियल लाइफ में बहुत ही अंतर है। अब जैसे मान लो आपने देखा होगा कई फिल्मों में हीरो गुंडे को धोता है, देखो दुश्मन भी है, अगले फिल्म में बाप बेटे का रोल कर रहे हैं, है ना। तो ऐसी जिंदगी होनी चाहिए, जिंदगी भी मस्त होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि मान लो देखो एक दुनिया है, किसी का भी किसी को प्रेम हो जाए, उसके जीवन में बस कौन सी पिक्चर ऐसी हुआ है, कौन सी सलमान खान की है, कौन सी सर? सलमान खान की पिक्चर है वांटेड। चलो छोड़ो, लिखो आप तो दूसरा लिखो। देख लिया आपने, आगे लिखना किंतु, आगे लिखना किंतु फौजदारी, फौजदारी को इंग्लिश में बोलते हैं क्रिमिनल, क्रिमिनल। दो प्रकार के मामले होते हैं, एक होते हैं सिविल मामला, यानी कह सकते हैं कि जैसे मान लो किसी पर दहेज का आरोप लगा दिया, किसी को थोड़ा बहुत कह सकते हैं कि संपत्ति को लेने देने में, तो ये सिविल मामले हुए। लेकिन किसी ने किसी का खून कर दिया, है ना, किसी ने किसी को पीट दिया, तो ये क्रिमिनल मामले, ठीक। किंतु फौजदारी मामलों में उसे बंदी बनाया जा सकता है, किंतु फौजदारी मामलों में उसे बंदी बनाया जा सकता है, परंतु गिरफ्तारी की सूचना तुरंत ही अध्यक्ष को दी जानी अनिवार्य है, परंतु आगे लिखना किसी भी सदस्य को सदन के अंदर और बिना अध्यक्ष की अनुमति के गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। ये हो गया विशेषाधिकार, ठीक है। अब लिखिएगा आप कार्यकाल। लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष। कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष। और 6 वर्ष किसका होता है? राज्य। लिखिएगा कार्यकाल हेडिंग बनाकर। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। किंतु प्रधानमंत्री के परामर्श के आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा को समय से पहले भी भंग किया जा सकता है। भंग यानी 5 साल का कार्यकाल में हो उससे पहले लोकसभा विघटित हो जाती है, फिर नए चुनाव कराने पड़ते हैं। से पहले भी भंग किया जा सकता है। लिखना अब तक ऐसा 9 बार किया गया है। 9 बार किया गया है। कब कब किया गया है? तो लिखना 1970, 77, 79, 79, 1977,
है ना, 1970, 1977, 1979, आगे लिखना होगा 1984, इतने चल रहा आपने बोल सकते 1989, ठीक है। उसके बाद 1991, 1997, 99, 2004, 1997, 1999, 2004। ये तो 9 बार हो गए। हाँ इन समय में सरकार गिर गई थी, सीधी सी बात। और कैसे गिरती है सरकार? जब सदस्य उस दल के पास क्या नहीं बहुमत, क्या ना बहुमत। जैसे 545 सीटें हैं तो उसका 2 और बता 2 + 1 यानी यहाँ पर 273 आता है, अपन ने बाहर निकाल लिया। तो उस दल के पास यदि 273 सीटों में से कम सीटें रह गई है ना, तो उस दल को सरकार दे देती है। जैसे ये कैसे गिरती मैं बता, यहाँ पर मान लो एक बीजेपी, ठीक है, एक मान लेते हैं अपन कोई सी एक्स पार्टी मान लेते हैं या एक्स वाई पार्टी मान लेते हैं, कोई मान लो। तो इन 273 सीटों में बीजेपी के पास मान लेते हैं अपन 260 सीटें। कितनी सीटें आई? टोटल 545 में से कितनी आई थी? 260 सीटें आई। अब दूसरे दल के पास बहुत सारे दल, कांग्रेस के पास भी आई होगी, अन्य दलों के पास भी आई होगी। तो इस दल के पास अपन मान लेते हैं कि 200, एक काम करते हैं, कितने 13 घट रहा है तो 13 मान। इस दल के पास कितनी सीटें आई? 13 सीटें। तो बीजेपी ने कहा कि भैया हमारे पास 260 सीटें, अगर आप 13 सीट हमारे पक्ष में दे देते हो या हमको दे देते हो। देना मतलब ऐसा नहीं है कि सदस्य बीजेपी के हो, नहीं हो, इसे बोलते हैं गठबंधन की सरकार। क्या बोलते हैं इसे? गठबंधन की सरकार। अब ये इन दोनों ने मिलकर सरकार बना ली। बीजेपी की ज्यादा सीट थे तो इनमें से मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए, इनको किसी को वित्त मंत्री बना दिया, किसी को कुछ बना दिया, ऐसे बना दिया, ठीक, इनको मंत्री बना दिया। अब इन्होंने कांग्रेस के बहकावे में आ गए, मान लेते हैं, ऐसा हुआ नहीं है पर मान गए, कांग्रेस के बहकावे में आ गए। तो इन्होंने कहा कि नहीं, दल नहीं बदला, इन्होंने कहा कि हम हमारे समर्थन आपको नहीं दे रहे हैं और हम हमारी सरकार, मतलब जो गठबंधन की सरकार है उसमें से हम हमारी सीटें वापस ले रहे हैं। अब ये सीटें लेने का तात्पर्य ये नहीं, इसमें ये प्रक्रिया रहती है कि यहाँ पर जब लोकसभा अध्यक्ष होता है, लोकसभा अध्यक्ष के सामने बहुमत साबित किया जाता है। क्या किया जाता है? बहुमत साबित करवाया जाता है कि सब पार्टी को मौका देंगे। बीजेपी के पास ज्यादा सीटें, बीजेपी से कहेंगे बीजेपी जी कि आप सदस्य आइए, और वोटिंग करवाई जाती है कि भाई बीजेपी के पास कितने सदस्य हैं। तो यदि मान लो बीजेपी के वोट देने, बीजेपी पार्टी आई, बीजेपी के पास मान लेते हैं कि 273 से ज्यादा आ गई तो इनकी सरकार बन जाएगी। फिर इन्होंने जैसे कहा था भाई कि हम हमारे 13 सीटें ले रहे हैं, तो इन्होंने समर्थन वापस लिया। कैसे? मोदी जी से मना कर दिया, भाई हम आपको समर्थन नहीं देंगे। फिर विश्वास मत है ना, विश्वास मत लोकसभा में लाया जाता है। क्या लाया जाता है? विश्वास मत लोकसभा में लाया जाएगा। लोकसभा में लाया जाएगा तो जिन 13 सदस्यों ने मना की थी वो अगली बार इन 273 सीटों में शामिल नहीं होंगे। तो उस समय बीजेपी के पास कितनी सीटें रह जाएगी? केवल 260, और 260 रह जाएगी तो सरकार क्या हो जाएगी? गिर जाएगी। अब फिर अध्यक्ष जी नई पार्टी को मौका देंगे। अगर ये 13 सदस्य किसको समर्थन दे दे? कांग्रेस को, तो फिर किसकी सरकार बन जाएगी? कांग्रेस की सरकार। 2018 में जो कांग्रेस की सरकार बनी थी मध्य प्रदेश में, उसको कोरोना काल में इसी गिराया गया था। तो आपको समझ में आया सरकार कैसे बनती है? मतलब ऐसा नहीं है कि जो सरकार को या दूसरी पार्टी को समर्थन दे रहे हैं वो उस पार्टी से निकलकर दूसरी पार्टी में जाती है, ऐसा नहीं करेंगे। ऐसा करेंगे तो दल बदल लग जाएगा। परंतु जब बहुमत साबित करना हो रहता है, जैसे उदाहरण के लिए 2 व्यक्ति खड़े हुए इलेक्शन में, ए नाम और बी नाम, ठीक है। अब आप में से मैंने पूछा ए के साथ कौन कौन हाथ खड़ा होना चाहता है, हाथ खड़े करो। तो आप में से मान लो 10 है, 10 मान लेते। आप टोटल 15 है, कितने? 15 में से चलो यहाँ पर भी बहुमत निकाल लेते। कितने? 3 2 5 3 8 8 2 10 और 1 11 11 और 3 14 15 16 17 18 टोटल कितने? 18।
तो सर नहीं, तो यहाँ पर मान लेते हैं, देख इसके 9 और 1 10 सदस्य की अपने काय की जरूरत है चुनाव जीतने की। कितने जीतने के लिए? चुनाव। तो इसको मिल गए 10 और इसको मिल गए 8 और इसकी सरकार चलती रही 18 माह तक, मान लेते हैं। फिर लोकसभा सदस्य सॉरी हाँ लोकसभा राज्यसभा जो भी मान लो आप, विधानसभा मान लो, विधानसभा जो सदस्य हैं उसके सामने वापस बहुमत साबित करने के लिए इस व्यक्ति ने कहा, किसने कहा? इस व्यक्ति ने कि हम चाहते हैं कि ए नाम के पास अभी भी 10 व्यक्ति नहीं है, ऐसा किसका मानना है? बी का। तो दूसरी बार इलेक्शन हुई, सॉरी इलेक्शन नहीं हुआ, दूसरी बार ऐसे हाथ खड़े करवा, तो इस बार हो सकता है इसको साथ में हाथ खड़ा किया और इसको कितने 11, इसको 11 व्यक्ति ने हाथ खड़ा कर दिया। तो अब किसकी सरकार रहेगी बाकी समय में? बी की। ए सर वो जो 3-4 इसके साथ से थे 3, उसको किसने समर्थन दे दिया? बी को। सर उसमें ऐसे रहता होगा जैसे कि ये 10 थे है ना, तो उनमें से एक उन्होंने सोचा होगा कि मैं सीएम बनूंगा है ना, तो वो सीएम नहीं बने इसलिए इधर आ गए। हाँ और क्या है, ऐसे ही क्लास में जाया बदमाश थे। बदमाश थे। ठीक है, बहुत उदाहरण देख ली। हाँ सर बहुत देख ली। आया समझ में नहीं आया? नहीं आया है तो डूब के मर जाओगे, और आया है अच्छी बात है। रेट कम हुआ, कितना हुआ? 10:30। 10:30 बजे। चलो कल की बात है।